दोस्तों मैं महात्मा गांधी की सारा आंदोलन और उसके कहाँ जन्म कब जन्म हुआ था सारा चीज़ मैं बताऊंगा। आज महात्मा गांधी की सारा आंदोलन ब्यौरा में रख दूंगा। मैं कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में अगर कोई रोकने टोकने वाला हो तो उसका एहसान जरूर मानिएगा, क्योंकि जिस बागों में माली नहीं होती है वो बाग जल्दी गुजर जाते हैं। इसी बात पर मैं महात्मा गांधी के सारा ब्यौरा में बताना चाहूँगा। अगर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो। आइए महात्मा गांधी की मैं टॉपिक पे आता हूँ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को होता है और उसका पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी होता है। उसके में माता का बोलो तो माता का नाम पुतलीबाई होता है। उसके बाद उसके 4 बेटा होता है, मणिलाल देवदास हरिलाल और उसके बाद रामदास होता है। शीर्ष में बोल देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास होता है। 4 पुत्र होता है, 1 पुत्री होता है जो दत्तक होती है। दत्तक पुत्री उसे कहा जाता है जो गोद लिया हुआ पुत्री हो, बेटा या यानी कि बेटी हो, उसे दत्तक पुत्री मतलब होता है लक्ष्मी, यानी कि महात्मा गांधी का एक दत्तक पुत्री जो लक्ष्मी था। आइए मैं उसके बाद महात्मा गांधी का सारा आंदोलन के बारे में बताता हूँ, क्या क्या किया और कौन कौन सा आंदोलन है। आइए, महात्मा गांधी का जन्म आपको हम बता ही दिया हूँ। और उसके राजनीतिक गुरु का मैं बात करूँ तो गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी का गोपाल कृष्ण गोखले था। जो अधिवेशन की मैं बात करूँ तो यह 1905 ईस्वी में गोपाल मित्र जो है गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि प्रिय मित्र था गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी का। और ये अधिवेशन 1905 में भाग भी लिया था। उसके बाद में महात्मा गांधी की बात करूँ तो महात्मा गांधी की मैं बात करूँ तो महात्मा गांधी जो होती है 1854 इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करता है। 1854 इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करता है। उसके बाद 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन पत्रिका, जो कि महत्वपूर्ण महात्मा गांधी का पत्रिका है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका यह दक्षिण अफ्रीका में ही प्रकाशित किया गया था। उसके बाद फिनिक्स फर्म का स्थापना 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी करता है। फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी 1904 ईस्वी में करता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में ही करता है। मैं बता दूं, अगर नए हैं आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो बार बार लेकर आता हूं। और 15 मिनट का ही भी वीडियो ये रहेगा, बहुत तो ज़्यादा 10 मिनट तक जाएगा, कम से कम 10 या ज़्यादा 15 मिनट तक जाएगा ये वीडियो। चैनल नए हैं तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। उसके बाद जस्ट में आऊँ तो पहला सत्याग्रह, यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी कहाँ किया था। 1906 ईस्वी में पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा था महात्मा गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखा था तो 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा था। ये पुस्तक हरिजन भी लिखा था, यंग इंडिया भी लिखा था। और हरिजन और यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा था। उसके बाद यंग इंडिया और न्यू इंडिया होता है, जो कि एनी बेसेंट का ये पुस्तक है, न्यू इंडिया। आइए उसके बाद में बताऊँ तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटता है महात्मा गांधी। और 9 जनवरी 1912 लौटते ही महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि अंग्रेज के द्वारा दिया जाता है। केसर हिंद की उपाधि अंग्रेज के द्वारा दिया जाता है। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जाता है भारत, तो उस अवसर पर 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है मेरे भाई। उसके बाद मैं बात करूं तो 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन होता है। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी करता है, जो कि इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद 1918 ईस्वी में खेरा आंदोलन होती है। 1909 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन होती है और केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी लौटा देता है। महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन होती है और इसी के बीच 1918 ईस्वी में केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी लौटा देता है। और केसर हिंद की उपाधि लौटाने का मुख्य कारण था, एक था खेरा आंदोलन। उसके बाद 19 मार्च 1919 को रोल एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता है। आइए उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन कौन आंदोलन किया। आइए उसके बाद 13 मार्च 1919 को जलियांवाला हत्याकांड होता है। यानी कि अंग्रेज कहा जाता है ना दोस्तों, अंग्रेज जुल्म पर जुल्म उठाते गए, महात्मा गांधी लड़ते गए। ये ऐसे आंदोलनकारी है जो कि शुरू से लास्ट तक रहा, लेकिन झुक कर भी रहा, डट कर भी रहा और सामना करते रहा। आइए महात्मा गांधी के बारे में और सारा ब्यौरा मैं बताता हूँ। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन आरंभ किया महात्मा गांधी। तो असहयोग आंदोलन का तात्पर्य यह था कि
यानी कि अंग्रेजों का बाल मत काटो, नाखून मत काटो, उसकी कपड़ा जो होता है यानी कि मशीनों के द्वारा तैयार किया उसको मत पहनो। देखिए उसके बाद क्या होता है, अशोक आंदोलन के बाद 1 अगस्त 1920 ईस्वी में अशोक आंदोलन होता है। उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। उसी दिन क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। अगर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या है कि इस वीडियो यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यह टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में इसी तरह में बताना चाहूँगा। उसके बाद 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरा चोरी हत्याकांड होता है। उसके बाद चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होता है मेरे भाई। उसके बाद जस्ट मैं उसके बाद बताऊं, स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू करता है। CR दास और मोतीलाल नेहरू करता है स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था 1924 में बेलगांव में अधिवेशन। उसके बाद महात्मा गांधी का फिर अधिवेशन में भाग लेता है 1924 में बेलगांव में, जो कि एक मात्र अधिवेशन था 1924 का, जो कर्नाटक में हुआ था, बेलगांव में एक गांव में हुआ था। सिर्फ इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लेता है। उसके बाद मैं बता दूं तो 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड होता है। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां यानी कि काकोरी कांड में यानी कि मुख्य भूमिका निभाता है। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को होती है। और मैं बता दूं RSS की स्थापना भी 1925 में ही होती है। कानपुर में यह अधिवेशन होता है, सरोजिनी नायडू करता है 1925 में करता है। ये यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। RSS की स्थापना कब होता है, तो 1925 में होता है। कानपुर में जो पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू, यह भी 1925 में भाग लेता है, और जो कि सरोजिनी नायडू था। उसके बाद मैं बता दूं यानी कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड, यह भी 1925 को होती है। उसके बाद सैमन कमीशन की स्थापना गठन किया गया था, जो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को सैमन कमीशन का गठन किया गया था मेरे भाई, जिसमें सारा अंग्रेज ही था। इसके लेकर के आंदोलन भी हुआ और लाला लाजपत को लाठी चार्ज करके मृत्यु भी हो गई उसके फलस्वरूप, ये आंदोलन करने के बावजूद। देखिए आपके साथ में उसके बाद 3 फरवरी 1928 ईस्वी को सैमन कमीशन भारत आया, जिसमें सभी अंग्रेज थे। उसके बाद 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च होता है, जिसमें 69 समर्थक होते हैं। जिसमें कितना समर्थक होता है, 69 समर्थक होते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। आइए उसके बाद 4 मार्च 1931 को गांधी इवरिन पर समझौता होती है। 4 मार्च 1931 को गांधी इवरिन के बीच समझौता होती है, बातचीत कुछ होती है गोलमेज सम्मेलन को लेकर के, यानी कि इंग्लैंड में यानी कि गोलमेज सम्मेलन होता। उसी में कुछ बात होती, आपस में बात करता इवरिन और गांधी जी, इसीलिए इसको गांधी इवरिन समझौता कहा जाता है, जो कि 4 मार्च 1931 ईस्वी को होता है। उसके बाद पहला 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें महात्मा गांधी, बता दूं तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है। पहला गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी भाग नहीं लेता है। आइए 12 नवंबर 1930 से 19 जून 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें कांग्रेस भाग नहीं लेता है, यानी कि महात्मा गांधी भाग नहीं लेता है। उसके बाद 7 सितंबर से 1931 1 दिसंबर से 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें महात्मा गांधी भाग लेता है इवरिन के कहने पर। अब इवरिन चाचा ने इसको फंसा लिया और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है, जो कि महात्मा गांधी जो होता है, क्योंकि ये 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक जो होता है। आपके बाद में बताओ तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक होता है। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, काहे कि बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जून 1931 तक होता है। उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। और 17 नवंबर 1932 से 14 दिसंबर 1932 तक तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। उसके बाद पुणे पैक्ट होता है, जो कि अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक पुणे पैक्ट यानी कि समझौता भी कहा जाए, बातचीत था, उसी को पुणे पैक्ट कहा जाता है, जो कि अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच होता है। यह 24 सितंबर 1932 को होता है। उसके बाद भारत यानी कि 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि राजनीतिक की बात करूं तो बहुत सारा नियम, बहुत सारा कानून, बहुत सारा यानी कि अनुच्छेद जो होती है, यही भारत शासन अधिनियम से यानी कि भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। उसके बाद में
फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की बात करूं जो 1 मई 1939 को होती है, और मुफ्ती दिवस की मैं बात करूं, मुफ्ती दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को होता है। अगस्त प्रस्ताव की मैं बात करूं तो 8 अगस्त 1940 को होती है। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये काहे कि मैं इस तरह की सेशन लेकर के आता ही रहता हूँ, और लाइक भी कर दीजिएगा, और क्या राय है आप कमेंट भी कीजिएगा, आप यानी कि इस चैनल कमेंट भी कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो को ख़त्म करता हूँ।